बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर शाहीन और आप देख रहे हैं उमैर शाहीन फूड सीक्रेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी की रेसिपी लेके आया हूँ और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया है और ये मेरे पास एक प्याज था जो मैंने काट लिया है, ये मैं घी के अंदर डाल दूंगा और इसे हल्का ब्राउन करना है। हल्का ब्राउन करने के बाद इसके अंदर आपने बाकी चीज़ें डालनी हैं, लेकिन इसे तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये मेरे पास एक दो जो अदरक के टुकड़े हैं और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं और 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, इन्हें मैं क्रश कर लूँगा। ये मैंने क्रश कर लिए हैं। अब प्याज भी ब्राउन हो चुका है तो ये इसके अंदर शामिल कर देना है और अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि जो क्रश की हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च वगैरह इसके अंदर डाली है वो भी थोड़ी सी पक जाए। तो ये कुछ हद तक पक चुकी हैं सारी चीज़ें। इसके अंदर आप टमाटर शामिल कर देने हैं आप और टमाटरों को पकाना है, तब तक इन्हें पकाना है जब तक इनका जो पेस्ट नहीं बन जाता। ये पेस्ट बन गया उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है और उसके साथ ही आपने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो आपने खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है। 3 से 4 चुटकी काली मिर्च इसके अंदर आपने डालनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल देना है और थोड़ी सी इसके अंदर आपने हल्दी डालनी है। बस 2 चुटकी आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इन्हें पकाने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी डालना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजां हो जाएं और इनका अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाए। और ये सुरख मिर्च मैं अब डाल रहा हूँ, ये क्योंकि पानी में ही अच्छी तरह से घुलती है तो ये इसलिए मैंने थोड़ी सी बाद में डाली है। ये देखें पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसके अंदर आपने आलू डाल देने हैं और आलूओं को आपने जो है 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आलू जो हैं वो हल्के गल जाएं। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको ढक्कन दे के पकाना है। ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। थोड़े से जो आलू हैं वो गल चुके हैं। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर गोभी जो है वो मैंने हल्की छोटी छोटी काटी थी वो इसके अंदर डाल देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप के करीब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि जो गोभी और आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। पानी डालने के बाद आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला के ऊपर ढक्कन दे देना। अब इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे गलने में, तो दरमियान दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे। तो ये देखें जो ये पक रहे हैं, अभी पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। ये देखें जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आलू और गोभी जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया बस उसे खुश्क करना है। ये देखें जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी निकल गई है। ये लें जी सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें अंदर आपने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल देनी है और इसे अब आपने चूल्हे से उतार लेना है। तो ये मैंने चूल्हे से उतार ली है और ये सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये कमाल का बना है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं अब इसे प्लेट के अंदर निकाल लूँगा, डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना कमाल का और मज़ेदार बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।